चौपाई प्रगति है। एक लबो याद आवे सही, तो जीव रहे क्यों कायाग्रही। अब सुनियो साधकों विचारा, भूले आपन समय निर्धार। गयो अवसर फिर आयो आता, चेतना कर दिए प्राणनाथ। तब जो वासना बाई रत्न, लीलाबाई के उदर उत्पन्न। श्री देवचंद्र जी पिता परवाना, देख के आवेश दियो निर्वाण। वचन धनी के कहे निर्धार, आवेश प्यूं जी को है अपार। इन बानी है ब्रह्मांड जो गले, तो वासना बानी से क्यों पीछे तले। वासना कारण बांधे बंध, कई बातें अनेक सनंद। ये बानी कई मेरे धानी, आगे कृपा हो सी घनी। हर के साथ जाग से यह, रे से नहीं कोई संदेह। साधकों करो ले जाना सही, कोई माया में न सके रही। खैते सबको ये बानी, फिर सी करो धनी पहचानी। पीवाई चर्चा ने वाई बाना, चर्चा के तेजो परवाना। ब्रजरास श्री धाम के सुखा, साधकों के तेजो श्रीमुखा। पग 25 वर्ण वे जेहा, विश्व का बलव देवे येहा। अंतर ध्यान समय जो भये, पियाए वचन पिया सोई कहे। पहले फेरे हुआ है जो, पी न पिया ने किया है त्यों। सोई पिया और सोई दिन, देखो तारतम के वचन। सोई घड़ी और सोई पला, माया ये बीच डार्यो बल्ला। सात कुछ न न्यारे न करे, बिना सात कौ पाऊ न भरे। बेर न हुई एकादशी न, किया माया ये बिचो आगन। मार्कंड माया दृष्टांत, मागी धनी पे कर के खांता। देखो माया को वर्तांत, ये दूर होए तो पाइए स्वांत। तद किन कंपमान सो भयो, माया मिने बिल के गयो। कल्पांत 786 जुगा, क्यों माया ये बेसुध ये ते लगा। कछुए न भई खबर, अति दुख पायो ऋषिश्वर। तब नारायण जी कियो प्रवेश, देखाई माया लवलेसा। फिरी सूरत आए नारायण, याद आओ ते गए निशान। याद आया स्वरूप बैठा जाए, तब उड़ गई माया जानो अति नाए। जाग देखे तो सोई ताला, बीच माया ये कियो ऐसे हाला। माया की तो ये असनंदा, निर्मल नेत्र वो ये अंधा। ता कारण कियो प्रकाश, तारतम को जो उजास। सोए लेके आए धनी, दया अपन ऊपर है घनी। जाने देख सी माया न्यारे भये, तारतम के उजियारे रहे। भले तारतम की अप्रकाश, देखाया माया में अखंड विलास। तारतम बचन उजाला करया, दूजा देह माया में धरया। दूजा देह माया में धरया। भले तारतम कियो प्रकाश, देखाया माया में अखंड विलास। तारतम बचन उजाला करया, दूजा देह माया में धरया। दूजा देह माया में धरया। चौपाई 18 प्रकरण 9। चौपाई 223। प्रकाश हिंदुस्तानी को 9 प्रकरण को हिंदी छाया। सदगुरु धनी के वचनों का यदि एक अंश भी याद रहे, तो यह जीव इस काया को पकड़कर कैसे रह पाएगा। हे मेरे सुंदर सास जी, मेरी बात को विचार पूर्वक सुनो। हम इस समय धामधनी को निश्चय ही भूल गए हैं। बीता हुआ वह समय फिर से लौट आया है। प्राणों के नाथ सदगुरु ने हमें पुनः सचेत कर दिया है। देखो, रतनबाई की आत्मा बिहारी जी लीलाबाई के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। श्री देवचंद्र जी उनके पिता है। निश्चय ही सदगुरु ने हम दोनों इंद्रावती और रतनबाई को परख कर योग्यता अनुसार अपना आदेश प्रदान किया। सदगुरु के ये वचन स्पष्ट करते हैं कि जागने के लिए मुझे दिया गया उनका पूर्ण आदेश अपरंपार है। सदगुरु प्रदत्त इस तारतम वाणी को सुनकर
ब्रह्मांड भी द्रवित हो सकता है, तो फिर ब्रह्मात्माएं उन वचनों को सुनकर कैसे पीछे रह जाती। अपनी आत्माओं को जागृत करने को लिए उन्होंने अनेक भांति चमत्कारिक आदि का लीलाएं की। सदगुरु ने यह वाणी तारतम्य ज्ञान कही है। भविष्य में पूर्ण वाणी उतरने पर हम पर अधिक कृपा होंगी। इस वाणी को पाकर सब सुंदर साथ प्रसन्न होते हुए जागृत हो जाएंगे। उनके मन में कोई संदेह शेष नहीं रहेगा। हमें सब ब्रह्मात्मा को परम धाम ले जाना है। यह ध्यान रखना है कि कोई भी इस माया में न रह जाए। सदगुरु की यह तारतम्य वाणी सबको परम धाम की ओर खींच रही है। इस वाणी के द्वारा धामधनी को पहचान कर सब आत्माएं अपने घर परम धाम लौटेंगी। सदगुरु धनी तारतम्य ज्ञान की जैसे चर्चा किया करते थे, प्रमाण दे देकर जैसे समझाते थे, ब्रजरास और परम धाम के विविध प्रसंगों का वर्णन वे अपने मुख से सुनाया करते थे। परम धाम के 25 पक्षों का जैसा वर्णन करते थे, वही आनंद मेरे हृदय में बैठकर प्राण वल्लभ धनी आज भी सबको पुनः प्रदान कर रहे हैं। रासलीला में अंतर ध्यान होने के बाद पुनः प्रकट होकर जिस प्रकार आनंद प्रदान किया था, उसी प्रकार मेरे हृदय में विराजमान होकर वे पुनः तारतम्य के वचन मेरे से कहला कर वही आनंद दे रहे हैं। पहले रासलीला में जैसे श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए थे, इसी प्रकार यहाँ भी सदगुरु धनी ने मेरे हृदय में प्रकट होकर पुनः वैसा ही किया। वही प्रियतम धनी है और वही आनंद के दिन है। तारतम्य के वचनों पर विचार कर इस रहस्य को समझो। यह वही घड़ी और वही पल दिखा रहा है, परंतु माया ने बीच में वियोग का विक्षेप डाल दिया था। वस्तुतः धामधनी कभी भी अपनी सुंदरता को स्वयं से अलग नहीं करते। सुंदर साथ के बिना वे कहीं पर एक कदम भी नहीं रखते। आज क्षण जितना भी विलंब नहीं हुआ है, किंतु माया ने ही धनी जी का वियोग का इतना बड़ा कर दिया। जिस प्रकार मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से माया देखने की इच्छा व्यक्त की थी, उसी प्रकार ब्रह्म आत्माओं ने भी धामधनी से अक्षर ब्रह्म की माया देखने की मांग की। माया के वृत्तांत को तो देखो, जब यह हमसे दूर होंगी तभी हमें शांति मिलेगी। मार्कंडेय ऋषि माया के प्रभाव में आते ही कांपने लगे और स्वयं माया में ही एकाकार हो गए। 7 कल्पांत और 86 युग तक माया ने उन्हें बेसुध कर दिया। उनको कुछ भी पता नहीं चला। इस प्रकार ऋषिवर मार्कंडेय जी ने बहुत दुख पाया। तब भगवान नारायण ने उनके हृदय में प्रवेश किया और उन्हें माया के वास्तविक रूप का लेश मात्र आभास करवाया। जब भगवान नारायण की प्रेरणा से उनका ध्यान वापस लौटा तो उनको अपने सभी मूल चिन्ह याद आने लगे। जब उन्हें अपना मूल स्वरूप याद आया तो वे अपने ही स्थान पर जाग बैठे। तब माया ऐसे उड़ गई कि मानो वह कभी थी ही नहीं। जब ऋषि ने जागृत होकर देखा तो उनके सामने वही घड़ी, वही क्षण और वही समय दिखाई देने लगा। बीच में क्षण मात्र में ही माया ने उनका ऐसा हाल बना दिया है। माया की तो यही वास्तविकता है कि निर्मल दृष्टि वाले व्यक्ति भी इस तरह अंधे हो जाते हैं। इसीलिए सदगुरु ने इस प्रकार वाणी का वर्णन कर तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इस प्रकार तारतम्य ज्ञान का प्रकाश लेकर हमारे सदगुरु आए हैं। हम सुंदर साथ पर उनकी अपार कृपा है। मानो तारतम्य के प्रकाश में सुंदर साथ माया से अलिप्त होकर इसे देखेंगे। यह अच्छा हुआ कि सदगुरु ने हमारे लिए तारतम्य का प्रकाश इस ब्रह्मांड में फैला दिया और इस माया में अखंड सुखों का अनुभव करवाया। इस प्रकार सदगुरु ने दूसरी बार माया में शरीर धारण कर तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैलाया। यह अच्छा हुआ कि सदगुरु ने हमारे लिए तारतम्य का प्रकाश इस ब्रह्मांड में फैला दिया और इस माया में अखंड सुखों का अनुभव करवाया। इस प्रकार सदगुरु ने दूसरी बार माया में शरीर धारण कर तारतम्य ज्ञान का प्रकाश तारतम्य वाणी द्वारा फैलाया।
तारतम ज्ञान का प्रकाश तारतम वाणी द्वारा फैलाया। चौपाई 18 प्रकरण 9 चौपाई 223। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साखी। बिनती एक सुन मेरे प्यारे, कांप्यों जी बात, आए प्रगति फेरा करा, करे कृपा देख अपन्याता। श्री देवचंद्र जी हम कारणे, निधा तुम्हारे हृदय धारे, वचन पालने आपना, साथ सकल पर दया करे। जन्मांध जो हम थे, सो तुम देखते किए, पीठ पकड़ हम न सके, सो फिर कर पकड़ लिए। अब जो कछु हम में होशी मूल अंकुरा, जो निदा उड़ाए तुम निदा दई, सो क्यों छोड़ो पिया नूरा। पहले तो हम न पहचाने, सो सालत है माना, चर्चा कर कर समझाए, कहे विध विध के वचन। चाल ऐसे अनेक वचन कहे हमको, जिन एक वचन पहचाने तुमको, तुम दय पहचान विध विध करा, पर निरोध बैठा हृदय पकड़ा। तब हंस लर आजू आन की कया, पर तीन स्वामी हम कछु न लाया। तब तारतम कहे दिखाया गारा, हम तो भी न सके पहचान कारा। तब हम में से अदृष्ट वाये, कोई कोई वचन हृदय में राये। जो यह समय खबर न लेते तुम, तो मोजल दुख अति पावते हम। यूं जान के आए हम माये, आए बैठे प्रगटे तुम जाए। जो आपन पहले ब्रज में आते, नित प्रति प्यासों प्रेम खिलाते। अनेक खेल किए आपन, पुरान मनोरथ सब किए तीन। 11 बरस लीला कारी, काल माया इतई परहारी। जोग माया कर रास जो खेले, कई सुख साथ लिए प्यों बेले। करी अंतराए देने को यादा, हम दुख माया प्यों पे आदा। सोई देख के आए जो, फिर अब प्रगट हुए हैं त्यों। तनि जब करे अपन्यात, मन चाया सुख देवे साख्यात। तीन समय डाक रहती जोए, अब इत सुख देता है सोए। अब सुन प्यों कहूँ गुना पाने, अब गुण मेरे आती गाने। तुम्हारे मन में न आवे लवलेसा, पर मैं जानू मेरे मन के रेसा। वारदारो तुम पर मेरी देहा, तुम किए मोसों अधिक स्नेहा। गोली गोली जाऊं मैं तुम पारा, उरनी में होंगी क्यों कारा। उरनी होना तो मैं काया, माया ले हृदय में राया। अनेक बार मैं ले वाराने, तुम अपनी जान गुण किए गाने। मैं वारदारू आत्मा अपनी, पर सालत सोई जो करे दुश्मनी। क्यों सूतूंगी ये गुने हो नाथा, साची कहूँ मेरे धाम के साथ। तुम साथ मैंने मोहे जेत बढ़ाई, पर मैं क्यों सूतूंगी ब्रज ले पाई। तुम गुण किए मोसो अति गाना, पराल के मेरे अवगुण। तुम गुण किए मोसो पहचान कारा, मैं अवगुण किए मैं आचित धारा। अब बल बल जाऊं मेरे दानी, मेरे मन में आमय गानी। असल मंडल में आसलाती बाड़ी, मैं प्यूं जी के उम्मीद ले खाड़ी। जो मनोरथ किए मैं श्री धाम, सो पूर्ण वे मन काम।
जो विद सारी कहिए तुम, सो सब दृढ़ करी चाहिए हम। सुख धाम के जो पाइए ता, सो कहो मेरी आत्म न दिख कीता। इन अंग की जुआ किन विद काये, जो सुख कहूँ सो रे राये। ये शोभा शब्दातीत गानी, और शब्द माय जुआ पानी। ये सुख बिलस वय निर्दोषा, वय फेरा सुबल दया तुम जोसा। इतने मनोरथ वय पूर्ण, तब जानो दया हुई अति गाना। फिर दया को तो कया गाना, जो कर न सकी कहूँ बस आप अपन। अब मनसा बाचा कर्म न कार, क्यों न छोड़ू अखंडाकार। नैनो निरखों कर निर्मल चीता, हृदय राखों प्यूं प्रेम हिता। कर पर नाम लागू चराने, करु सेवा प्यार अति गाने। करु दंडवत जीव के मान, ज्यों प्रदक्षिण रात निदीन। कृपा करत हो सात पर बड़ी, ये अधिक की जो गाड़ी गाड़ी। श्री इंद्रावती पाऊं परत आधार, तनि धाम के लय मेरी सारा, तनि धाम के लय मेरी सारा। कृपा करत हो सात पर बड़ी, भी अधिक की जो गाड़ी गाड़ी। इंद्रावती पाऊं परत आधार, तनि धाम के लय मेरी सारा, तनि धाम के लय मेरी सारा। चौपाई 26 प्रकरण 10, चौपाई 249। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 10 को हिंदी छाया। मेरे प्यारे सुंदर साहब जी, मेरी एक प्रार्थना सुनो। मैं सदगुरु धनी की बात कहता हूँ, वे हमें अपना समझकर हम पर कृपा करते हुए फिर से हमारे बीच प्रकट हुए हैं। सदगुरु श्री देवचंद्र जी हमारे लिए ही आए हैं। उन्होंने सुंदर साथ के लिए अपने हृदय में प्रेम धाम की अपार निधि धारण की है। प्रेम धाम जाकर भी सुंदर साथ की संभाल रखेंगे। इस प्रकार धाम गमन के समय दिए हुए वचन पूरा करने के लिए वे हमारे हृदय में पुनः प्रकट हुए हैं। उन्होंने समस्त सुंदर साथ पर दया की है। हम तो जन्म से ही अंधे अज्ञानी थे। हे सदगुरु, आपने ही हमें तारतम्य ज्ञान देकर दृष्टि दी। हम तो आपके पीछे भी न चल सके, परंतु आपने पुनः लौटकर हमारा हाथ पकड़ लिया। यदि अब भी हमसे परम धाम का कुछ अंकुर होगा, तो आपने हमें परम रूपी निद्रा को दूर कर तारतम्य ज्ञान की जो अपूर्व निधि प्रदान की है, उस नूर को हम अब कैसे छोड़ पाएंगे। पहले तो हम आपको नहीं पहचान सके, अब भी वह बात मन में खटकती है। अखंड प्रेम धाम का वर्णन करते हुए आपने हमें अनेक प्रकार के वचन समझाए। आपने हमें ऐसे अनेक वचन कहे, उनमें से एक वचन भी समझ में आ जाती तो हम आपको पहचान लेते। आपने तो हमें कई प्रकार से अपनी पहचान कराई, परंतु मायावी मन एक अवरोधक बनकर बैठा रहा। उस समय आपने हंसकर, झगड़कर और आंखें में आंसू तक भरकर हमें समझाया, परंतु ऐसे समय में भी हमने आपकी बातें नहीं सुनी। फिर तारतम्य के वचन कहकर आपने हमें प्रेम धाम दिखाया, तब भी हम आपको पहचान नहीं सके। तब आप हमारे बीच से अदृश्य हो गए, फिर भी कोई कोई शब्द भी हमारे हृदय में रह सके। इस समय यदि आप पुनः प्रकट होकर हमारे शुद्धि नहीं लेते, तो हम मौजल मायावी संसार के घोर दुखों को भोगते रह जाते। ऐसा जानकर आप पुनः प्रकट होकर हमारे हृदय में विराजमान हुए। जैसे हम पहले ब्रज में श्री कृष्ण जी के साथ नित्य प्रति प्रेममयी लीलाएं करते थे, उन प्रेममयी लीलाओं से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। परब्रह्म श्री कृष्ण ने 11 वर्ष तक ब्रज में लीला की और काल माया के ब्रह्मांड ब्रज का वहीं परित्याग किया। फिर योग माया का ब्रह्मांड बनाकर उसमें रास लीला की। इस लीला में ब्रह्मात्माओं ने श्री कृष्ण के साथ कई सुख प्राप्त किए। प्रेम धाम के वचनों की स्मृति दिलाने के लिए श्री कृष्ण जी रासलीला के बीच
अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि परम धाम में हमने धाम धनी से दुख ही मांगा था। अंतर ध्यान के समय हमारा विरह देखकर जिस प्रकार श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए थे, उसी प्रकार अब भी सदगुरु अदृश्य होकर पुनः मेरे हृदय में प्रकट हुए हैं। धामधनी जब भी अपनापन दिखाते हैं, तब साक्षात प्रकट होकर सबको मनोवांछित सुख प्रदान करते हैं। उस समय ब्रज और रासलीला के बाद दुख देखने की जो अभिलाषा शेष रह गई थी, इस बार यहाँ आकर उसे पूर्ण करते हुए हमें यही बैठाकर प्रेम धाम के सुख दे रहे हैं। हे धनी, अब आप सुने। अब मैं आपको गुणों की चर्चा करती हूँ। मुझ में तो अधिक अवगुण है। आपके मन में तो मेरे अवगुणों का लेस मात्र भी प्रभाव नहीं है, किंतु मेरे मन के सूक्ष्म तंतुओं को मैं जानती हूँ। आपने मुझे इतना अधिक स्नेह दिया है कि इसके लिए मैं स्वयं को आपके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करती हूँ। बारंबार मैं आप पर समर्पित हो जाऊं, फिर भी मैं कैसे उऋणी हो सकूंगी। उऋणी होने की बात भी मन में इसलिए आई कि अब भी मेरे हृदय में माया का कुछ अंश लेस रह गया है। अनेक बार मैं आपके चरणों में समर्पित होती हूँ। आपने मुझे अपने अंगना समझकर कई बार कृपा की है। मैं अपनी आत्मा को आप पर न्यौछावर कर देती, किंतु आपसे की हुई शत्रुता मुझे बार बार खटक रही है। हे सदगुरु, इस अपराध से मुझे कैसे मुक्त मिलेंगे। हे मेरे धाम के सुंदर साथ, मैं यह सच्ची बात कह रही हूँ। हे सदगुरु, आप सुंदर साथ में मुझे इंद्रावती से जागनी होगी ऐसी शोभा देते हैं, किंतु मैं अपने वज्रलेपी अमित दोषों से कैसे छूट पाऊंगी। हे सदगुरु धनी, आप मुझ पर अनेक उपकार किए हैं, परंतु मेरे अवगुण असंख्य हैं। अपने मूल संबंध को पहचान कर आपने मुझ पर अनेक उपकार किए, किंतु मैंने माया में लीन रहते हुए आपके गुणों को हृदय में धारण नहीं किया। हे सतगुरु, मैं आप पर समर्पित होती हूँ। मेरे मन में यह तीव्र इच्छा है, ये असत्य जगत में बहुत कुछ पाया जा सकता है। मैं आपकी कृपा की आशा मन में लिए खड़ी हूँ। परम धाम में हमने जो मनोरथ माया देखने का इच्छा किए थे, वे सब यहाँ इस जगत में पूर्ण हुए। आपने जिस प्रकार परम धाम की बातें की हैं, हमें उन सब को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। परम धाम के जो सुख आपके द्वारा हमें यहाँ प्राप्त हैं, मेरी आत्मा ने उन्हें और कहीं नहीं देखा। इस नश्वर जीवा से उन सुखों का वर्णन कैसे होगा। इस जीवा से जिन सुखों का वर्णन होता है, वे तो अपूर्ण होने के कारण इधर माया में ही रह जाते हैं। आपकी शोभा तो शब्दातीत है और हमारी जीवा शब्द में ही बंधी हुई है। मैं निर्दोष होकर आप द्वारा वर्णित प्रेम धाम के सुखों में विलास करूं। आपके दया और जोश के कारण संसार में मेरा आना असफल हो जाएगा। यदि मेरे ये मनोरथ पूर्ण हो जाए तो मैं जानूंगी कि मुझ पर आपकी पूर्ण कृपा हुई है। आपकी दया की बात इसीलिए बारंबार करती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप को बस में नहीं कर सकी। अब मन, वचन और कर्म से मैं अपना अखंड घर परम धाम कदापि नहीं छोड़ूंगी। मैं चित्त को निर्मल बनाकर अपने नेत्रों से प्रियतम धनी को देखती रहूं और प्रेम पूर्वक अपने हृदय में उन्हें विराजित करूं, यही अभिलाषा मन में है। हे सदगुरु, मेरी इच्छा है कि मैं आपके चरणों में प्रणाम कर प्रेम पूर्वक आपकी सेवा में मग्न रहूं। अपने अंतर्मन से रात दिन आपकी दंडवत परिक्रमा करती रहूं। हे धनी, आप अपने सुंदर साथ पर सदैव कृपा करते हैं। इसी प्रकार बारंबार और भी कृपा करते रहें। श्री इंद्रावती अपने धनी के चरणों में प्रणाम करती है कि धाम के धनी ने यहाँ आकर मेरी शुद्ध ली है। हे धनी, आप अपने सुंदर साथ पर सदैव दया कृपा करते हैं। इसी प्रकार बारंबार और भी कृपा करते रहें। इंद्रावती अपने धनी के चरणों में प्रणाम करती हैं कि धाम के धनी ने यहाँ आकर मेरी शुद्धि ली है। धाम के धनी ने यहाँ आकर मेरी शुद्धि ली है। चौपाई 26 प्रकरण 10 चौपाई 2 से 59।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आपन में बैठे आधारा, खेल दिखाया खोल के द्वारा। अब माया को तन को त करे प्रकार, तो इत साथ को न छोड़ू निर्धार। बुलाए संयम को चले वतन, क्यों न होए जो कहे बचन। मन की मनोरथ पूर्ण करा, नेते धन ले चलसी घर। अब जो आपन होइए सनमुखा, तो धनी बहुत विध पावे सुखा। कई विध दया साथ पर करा, सब विध के सुख देवे फेरा। फिर कर भयो आयो अवसरा, खुले भाग धनी चित में धरा। अपन छोड़ने न करे संसारा, पर धनी धाम बिछुआ न सहे लगारा। बिछुआ नहीं कछु पख तारतम, सुपने में माया देखे हम। सुपन बिछुआ धनी न सहे, तारतम बचन प्रगत कहे। ल्याए बचन तारतम सारा, खोले पार के पार द्वारा। जानो जिना शंका रहे, साटो पर धनी तन सहे। धनी के गुण मैं केते कहूँ, मैं अबुझ कछु बहुत न लहूँ। धनी के गुण को नहीं पार, कर न सके कोई निराबार। मैं केते नजरों देखे सही, पर गुण मुख से न सके कही। न कछु किन का पोम गिनाए, सागर लेर गिनी न जाए। मेघ की बूंदे जेती परे, न कोई वन पत्र निर्माण करे। यदि यहाँ को निर्माण होए, पर गुण धनी के न गिने कोए। इन बेर की भी कहे न जाए, तो और बेर की क्यों कहूँ जुबाए। पहले फेरे की क्यों कहूँ बात, गुण जो किए धनी साख्यात। क्यों धनी गुण गिनो इन आकार, पर कछुक तो गिन न निर्धारा। इंद्रावती कहे मैं गुण गिनो, कछुक प्रकाशु आप पनो। कछुक प्रकाशु आप पनो। क्यों धनी गुण गिनो इन आकार, पर कछुक तो गिन न निर्धारा। श्री इंद्रावती कहे मैं गुण गिनो, कछुक प्रकाशु आप पनो। कछुक प्रकाशु आप पनो। चौपाई 11 प्रकरण 11 चौपाई 260। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी को प्रकरण 11 को हिंदी छाया। हे सुंदर साथ जी, धामधनी हमारे अंदर आकर विराजे हैं। उन्होंने परम धाम के द्वार खोलकर हमें अखंड लीला दिखाई है। अब माया चाहे करोड़ों यत्न करे, तो भी मैं निश्चय ही अपने सुंदर साथ को यहाँ नहीं छोड़ूंगी। वे सब सुंदर साथ को बुलाकर परम धाम चले। उन्होंने जो वचन कहे थे, वे अवश्य पूरे होंगे। हमारे भी मनोरथ पूर्ण करके निश्चय ही धामधनी हमें अपने घर परम धाम ले चलेंगे। अब यदि हम धनी के अनुकूल होकर चलेंगे, तो उन्हें अनेक प्रकार से सुख प्राप्त होगा। अपने सुंदर साथ पर अनेक प्रकार से अनुग्रह कर वे पुनः विभिन्न प्रकार के सुख प्रदान करेंगे। अब पुनः शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। यह हमारा सौभाग्य है कि सदगुरु ने हमें अपने हृदय में रखा। हम तो इस संसार को छोड़ने का प्रयास ही नहीं करते, किंतु धामधनी हमारा वियोग जरा सा भी सहन नहीं कर सकते। यदि तारतम्य की दृष्टि से देखें तो धामधनी से कभी हमारा वियोग हुआ ही नहीं है। हम तो परम धाम में बैठे हुए स्वप्न की भांति इस माया को देख रहे हैं। तारतम्य के वचन स्पष्ट कह रहे हैं कि स्वयं के वियोग को भी धामधनी सहन नहीं करते। सदगुरु धनी अपने साथ तारतम्य ज्ञान के सार पूर्ण वचन लेकर आए हैं, जिनके द्वारा उन्होंने परम धाम के द्वार खोल दिए। वे चाहते हैं कि सुंदर साथ के मन में किसी भी प्रकार की आशंका न रहे। सुंदर साथ के लिए इतनी भी विमुखता धनी नहीं सहन करते। सदगुरु धनी के गुणों का कितना वर्णन करूं, मैं तो अबोध हूँ, इसलिए कुछ अधिक ग्रहण न कर सकी। किंतु धनी के गुणों का तो कोई पारावार ही नहीं है। उनकी गणना तो कोई कर ही नहीं सकता। मैंने सदगुरु धनी के कितने ही गुण स्वयं अपनी आंखों से देखे हैं,
किंतु उन गुणों को जीवा से नहीं बता सकती। पृथ्वी के कणों और सागर के लहरों की भांति धनी के गुण नहीं गिने जा सकते। बादलों से जितनी ही बूंदें गिरती है उनका तथा वनस्पति पेट का पौधे का निरूपण नहीं किया जा सकता। यह संभव है कि इनका भी अनुमान लगाया जा सके, किंतु धाम धनी के गुण को तो कोई भी नहीं गिन सकता। इस जागनी ब्रह्मांड में किए गए उनके गुणों की भी गिनती नहीं हो सकती। तो इसके पहले के दोनों ब्रजरास ब्रह्मांडों के गुण इस जीवा से कैसे कहे जा सकते। प्रथम अवतरण ब्रज और रास की लीला की बात अब किस प्रकार कहूँ। धामधनी श्री कृष्ण जी ने हमारे प्रति कितना उपकार किया। इस नश्वर शरीर से सदगुरु के गुणों को कैसे गिनूं, किंतु कुछ तो निश्चय ही गिनने ही हैं। इंद्रावती कहती हैं कि मैं धनी के गुण गिनकर उनके प्रति अपनत्व प्रकट कर दूं। इस नश्वर शरीर से सदगुरु के गुणों को कैसे गिनूं, किंतु कुछ तो निश्चय ही गिनने हैं। श्री इंद्रावती कहती है कि मैं धनी जी के गुण गिनकर उनके प्रति अपनत्व प्रकट कर दूं। धनी जी के गुण गिनकर उनके प्रति अपनत्व प्रकट कर दूं। चौपाई 11 प्रकरण 11 चौपाई विशेष साथी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धनी जी के गुण। मैं लिखूं श्री धनी जी के गुना, जो किए मोसो अति घना। जो जन 50 कोट जिमी के बाए, आड़ी टेढ़ी खड़ी सब माए। 14 लोक बैकुंठ सुन जोए, जिमी बराबर करूं सोए। मैं प्रगट बिछाए करूं एक ठौरा, टेढ़ी ताल करूं सीधी डोरा। कागज धर्यो मैं यहाँ को नाम, गुण लिखने मेरे धनी श्री धाम। 14 भवन की लेऊं बन राये, जिनकी कलम में मेरे हाथ गड़ाए। गढ़ते सर्पा करूं अति घन, जानो बड़ी सोई उतरे जिना। ये सर्पा मैं फेर फेर करूं, अखंड धनी गुण हृदय धरूं। बारीक तक मेरी आंख होए, ऐसी करूं जैसे करे न कोई। कोई तो कहती हूँ माया लागी तुम, बहुत कया जो पहले हम। तुमको माया लागी वो ये सता, तुम बिना और सब असता। इन जिमी पर के लेऊं सब जला, और लेऊं 7 पातल के तला। जला 6 लोक के लेऊं लिखन हारी, एक बूंद न छोड़ू कहूं न्यारी। सब जल मिलाए लेऊं मेरे हाथ, गुण लेखने मेरे श्री प्राणनाथ। वहाँ की शाही करूं मैं अति विगता, एक जरा न जाए समारू इन जुगता। एक कागज कलम मसकर, मैं बारीक अंक लिखूं चित धरा। गुण जो किए प्यूं तुम इत आए, सोई न जुआ मैं कहे न जाए। देव मापक मैं लिखूं परमान, पर पाओ लवे का कांदू निरमान। अब लिखती हूँ 7 जे कियो उजास, मैं गजे सा मापक करूं प्रकाश। मैं बहुत सकोड़ू आंक लिखते ये, जिन जान मिंडे होए बड़े। प्रथम एकड़ा करूं एक चिता, रगत मिंडा धरूं बिलाता। मेरे 8 अक्षर कुसा देना होए, मैं डरूं जानू मिले न दोए। यूं करते ये 10 जो भये, मिंडा धर के 100 कहे। भी 1 धर के गिनो 1000, धनी गुण दया को नहीं पार। भी लगत मिंडा धरूं 1, जीव से गिनो 10,000 विषे का। भी 1 धर के लाख गिनाए, भी धरूं जो 10 लाख हो जाए। कोट होवे मिंडा धर ते 7 में, 10 कोट करूं मिंडा धर के 8 में। 9 में धर के करूं आवाज, गुण गिनती जाऊं करती कबज। 10 धर के करूं आवाज 10, गुण गिनती आवे मोए अति घनो रसा। 11 धर के करूं खराब 1, लिखते गुण धनी ग्रहों विषय का। 12 धर के 10 करूं खराब, पहले जो गिन के किन कहे न कबा। तारतम कहे और कौन गिने गुण, हुआ न कोई हो श्याम बिना।
मै गुण गिनु श्री धाम धनी के रे, पर कमी कागज कलम म समेरे। कमी तो के त्यों जो बैठी माया माए, ना तो कमी नहीं कछुए क्याए। साठ कारण मैं करूं पुकार, देखो वासना मोह जलवार पार। तेरे दर के गिनु गुण नीला, कने समावे गुण हृदय अशिला। चौधे धर के करूं नीला दशा, गुण प्रकाश लाऊं धनी दशा। 15 धर के करूं पदम, मेरे धनी के गुण की मैं करूं गम। 16 धर के करूं पदम दशा, गुण नजरों आवे हुए धनी बसा। 17 धर के करूं गुण अंक, 18 धरूं जो हुए गुण शंका। सुरीता करूं धर के 19, पट गुण ग्रहूं धर के 20। अंत करूं धर के 21, मद करूं गुण दोए धर 20। एकड़ा ऊपर 23 मिंडे धारूं, परारद कर के लेखा मेरा करूं। लौकिक लिखे गुण न गिनाए, मेरे धनी के गुण यूं गिने न जाए। हिसाब करूं 7 देखियो विचार, गुण जाए हुए प्राण के आधार। परारद गुण 1 मिंडे सो बढ़े, दूजे सो 1 हर 1 यूं चढ़े। यूं करते ये होवे जेते, इन विध चढ़ते जाए तेते। ये हिसाब मेरे आत्म करे, गुण धनी मेरे अंतर धरे। लिखते गुण धनी हृदय आए, पर धरूं जानू कागज में न समाये। कलमों को मेरा जीव ललचाए, गढ़ते गढ़ते जानू जिन उतर जाए। सरफा करो मैं लिखते स्याही, जिन लिखते अल बीच घट जाई। यूं धरते धरते मिंडे रहे बराए, वार किनार यूं रहे समाये। ये कागज यूं पूरा न भया सही, स्याही कलम में कछु बाकी न रही। अब ये गुण गिनु मैंने के करा, आत्म के अंदर ले धारा। ये तो गुण गिने मैं चित ल्याए, पर इन धनी के गुण या मैं न समाये। भी करूं तुझे लिखने का थाम, गुण लिखने मेरे धनी श्री धाम। ये गुण मिल जमे भय जेते, या विद ऐसे कागज लिखे ये थे। ऐसे कागज ऐसी शाही कलम, माए बारी का अंक लिखे अम्मा। इन कलमों की मैं देखी हानि, कछु कर न सकी बारी का खानी। एक गुण गिनी में एकते किए, सो अपने हृदय में लिए। कल में समारी जो सबूदा बला, ठड़ू रासा कर काढ़ के बला। एक जीव कहिए कटुआ, ये जो जिमी पर पैदा हुआ। कटुए के पाँव का गुण जेता भाग, कलमों की ताक मैं देखी चिर लाग। इन अनियो आंक लिखे यूं कर, ये जेती कागत ये ती बेर फेर फेर। ये लिखी लिखने के मैं गिने गुण, पर मेरे धन के गुण अति घन। ये गुण मिलाए के एक किए, सुनी के कर मैं चित में लिए। ये लिखते मोए के ती बेरा भाई, तिनका निर्वाण कादन सही। जेते मिल के भय ये गुण, तेते बातें किए एक छिन। बेरा भय एक बातें जेती, ये सब कागज लिखे माए बेरा येती। ये लिखा लिखा के मैं लिखे अपार, अब ये बेरा निर्णय करो निर्धार। गुण जेते माँ प्रलय भय, वहीं जो समय लिखा गुण कहे। बीच में श्वास न खाया एक, तिला न करे कछु लिखते विषय का। यह जमे मैं गुण की काई, श्री सुंदर बाई सिकापन दाई। 7 जाने लेखा जोर किया अपार, पर मेरे धनी के दर्द किन दबी किनारा। जीव मेरा बड़ा वतनी पात्र, अजु जीव जाने ये लिख्या तुझ मात्र। गुण तो बाकी भरे बंधार, सोई बंधार गुण गिनु आधार। ये गुण गिने मैं हृदय विचार, गुण जेते बंधार गिने निरधार। गिनते गिनते बाकी देखे अपार, तिनका भी करना निरवार। मैना करूं तो दूजा करे कौन, कर निरवार ग्रहूं धनी गुण। बाकी बंधार का लेखा देऊं मेरे पीऊं, ये मुश्किल नहीं काचू मेरे जीऊं। ये गुण गिन किए जीवे अपने हाथ, पल पल पसरे गुण प्राण नाथ। ये सब तो कहूँ जो गुण ठाड़े रहे, ये गुण मन की न्यात दौड़े जाए।
अब यता तो मैं किया निर्माण और बाकी कहूंगी मैं फुरमान। एकछिन के मैं बातें किए गुण जेते बाग विचार के लिए। तामे मेरा एक बातें की कही पिया गुण ये में ते किए सही। हे गुण गिनते मेरे कारज सर्या आत्म मूल स्वरूप हृदय में धर्या। सारे जन्म के क्यों कहूँ गुण पिया दिया डर आए किए धन धन। गुण 5 जन्म के क्यों कहूँ सोए धनी दया आए धनी की खुश बोए। ये गुण गिने मैं अस्थिर आकार ना तो यूं क्यों गिनू मेरे प्राण के आधार। यह अब बात करसी तुम आज्ञा केरी मुझे आशा इत जाग उड़ाऊं अंधेरी। प्यूं तुम आए माया दिया धारा साथ की मत फिर गए क्यों करा। हंसी करसी प्यूं साथ परा क्या करसी माया जब मागी घरा। तुम्हारी खबर हमारी तत छिन ले आए तार तुम देखाया वो तन। प्यासी करसी अति जोरा बुलाए माया ये कर बैठाए चोरा। अब करेंगे जाए वो तन बात माया अमल चढ़ निघाट। प्यूं के विद तारतम कियो रोशन तो भी क्यों न भैया चेतन। देवे इंद्रावती वारने गुण जेते इत सुख दिए हमको येते। कर के सुख की इत कैसी बात कर के सुख करो से विख्यात। चरणों लाग कहे इंद्रावती गुण न देखे कि न ये करती। धनी जगाए के देखा वसी गुण तब हंसी वसी अति घन तब हंसी वसी अति घन। चरणों लाग कहे इंद्रावती गुण न देखे कि न ये करती। धनी जगाए के देखा वसी गुण तब हंसी वसी अति घन तब हंसी वसी अति घन। चौपाई 50 प्रकरण 12 चौपाई 310। प्रकाश हिंदुस्तानी को प्रकरण 12 को हिंदी छाया। मैं अपने धनी के गुणों अनुग्रहों का उल्लेख करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर किए हैं। इस धरती का क्षेत्रफल 50 करोड़ योजन कहा गया है। उसमें से कितनी ही जमीन आड़ी टेढ़ी ऊंची नीची और सीधी है। 14 लोग वैकुंठ और शून्य तक समस्त को समतल कर दूं और उसकी विषमता टेढ़ा मेढ़ापन दूर कर सबको एक समान बना दूं। मैं इसका नाम काज रखा क्योंकि इस पर मुझे सदगुरु धनी के गुण लिखने हैं। 14 लोकों की वनस्पति एकत्र कर उन सबों को अपने हाथ से घड़कर कलम बना दूं। करते हुए मैं बहुत लोभ कर रही हूँ कि कहीं इसका छिलका अधिक न उतर जाए। इस प्रकार बार बार ऐसे कंजूसी करते हुए मैं अपने धनी के गुण हृदय में धारण कर रही हूँ। मेरे हाथों से कलम की नोक इतनी तीक्ष्ण बने कि इतनी सूक्ष्म और कोई न बना सके। कोई और इसीलिए कहना पड़ता है कि अब तक आप माया के प्रभाव में हैं। मैं यह बात पहले भी कई बार कही है। हे सुंदर साथ जी, आपको यह माया सत्य लग रही है किंतु आपके बिना सब कुछ असत्य है। धनी के गुण लिखने के लिए इस धरती का संपूर्ण जल एकत्र कर लूं और सातों पाताल के जल को भी उसमें सम्मिलित करूं। इस पृथ्वी के ऊपर के 6 लोकों के जल को भी लेकर मैं लिखने बैठी हूं। इस प्रकार एक बूंद भी कहीं अलग न छोड़ूं। संपूर्ण जल को एकत्र कर अपने पास रख लूं क्योंकि मुझे अपने प्राणनाथ सदगुरु के गुण लिखने हैं। इस संपूर्ण जल को ढंग से स्याही बना लूं और इसका उपयोग युक्ति पूर्वक करूं ताकि एक बूंद भी व्यर्थ न जाए। इस प्रकार ये सब कागज कलम और स्याही लेकर सूक्ष्म अंकों में ध्यान पूर्वक धनी की जी के गुण लिखूं। हे सदगुरु धनी, आपने यहाँ आकर हम पर जो उपकार किए हैं उनको मैं इस जीवा से कह नहीं सकती। इस नश्वर देह की सामर्थ्य के अनुसार मैं उन गुणों को लिख रही हूँ क्योंकि आपके गुणों के थोड़े से अंश के चौथाई भाग का भी निरूपण करना है। हे सुंदर साथ जी, अब आप धनी के गुणों का प्रकाश देख लो। मैं अपनी बुद्धि सामर्थ्य के अनुसार धनी के गुण लिख रही हूँ। लिखते हुए अंकों को सिकोड़ कर रख रही हूँ ताकि बिंदु शून्य बड़े न हो जाए। सर्वप्रथम एक चित्त होकर मैं
1 का अंक लिखती हूँ और उसके साथ लगता हुआ 1 शून्य जोड़ दूं, मुझे डर है कि मेरे हाथ से लिखे गए अंक बहुत फैल भी न जाए और भी दोनों मिल भी न जाए। इस प्रकार गुणों की संख्या 10 हो गई और 1 और शून्य जोड़ने पर गुण 100 हो गए। फिर 1 और शून्य लगाकर मैं 1000 गुण गिन लूं तो भी सदगुरु के गुण तथा दया का पार नहीं पाया जा सकता। उनमें 1 और शून्य लगा दूं और हृदय से 10,000 विशेष गुणों की गिनती कर लूं। 1 शून्य और रखने पर लाख की संख्या हो जाएगी। 1 और शून्य रख दूं तो 10 लाख की संख्या होगी। अब 7वां बिंदु शून्य जोड़ने पर करोड़ हो जाते हैं और 8वां शून्य लगाते ही गुणों की संख्या 10 करोड़ हो जाती है। 9वां शून्य जोड़कर 1 अरब बना दूं। इस प्रकार धनी के गुणों को गिनते गिनते अपनी अंतरात्मा में समाती जाऊं। 10वां शून्य रखकर 10 अरब गुण गिन लूं। इन गुणों को गिनते हुए मुझे अत्यधिक रस मिल रहा है। 11वां शून्य रखकर मैं गुणों को 1 खरब कर लूं। इस प्रकार सदगुरु के गुणों को लिखते हुए मैं उन्हें विशेष रूप से ग्रहण करती हूँ। फिर 12वां शून्य और जोड़ने पर 10 खरब गुण हो जाएंगे। इस प्रकार पहले कभी भी किसी ने धामधनी के गुणों का ऐसा वर्णन नहीं किया। मैं तारतम्य ज्ञान के द्वारा कहती हूँ कि इस प्रकार धनी के गुणों को और कौन गिन सकेगा। ऐसा व्यक्ति न कोई हमसे पहले हुआ और न ही बाद में होगा। धामधनी के गुणों की गिनती कर तो लूं, परंतु मेरे पास कागज कलम और स्याही की कमी हो गई है। कमी इसलिए कहना पड़ रहा है कि मैं माया में बैठी हूँ, अन्यथा परम धाम में तो कोई कमी नहीं है। सुंदर साथ के लिए मैं पुकार कर रही हूँ क्योंकि वे सब इस मोहजल के अंतर्गत है। अब 13वां शून्य रखकर 1 नील गुणों को गिन लूं। अभी भी मेरे हृदय में उनके बहुत से गुण समाये हुए हैं। 14वां शून्य रखकर गुणों की संख्या 10 नील गिन लूं। ऐसे गुणों को प्रकट कर मैं धनी जी से यश प्राप्त कर लूं। 15वां शून्य रखकर मैं उनके गुणों को 1 पद्म तक गिन लूं। इस प्रकार अपने धनी के गुणों को मैं पहचान लूं। 16 धर के 16वां शून्य जोड़कर मैं 10 पद्म गुण गिन लूं। सदगुरु के गुण मेरे हृदय में आते ही वे मेरे वशीभूत हो गए। 17वां शून्य जोड़कर अंक और 18वां बिंदु जोड़कर 1 संख्या गुण होते हैं। 19वां शून्य रखकर मैं उनके गुणों को सूर्यता की गणना तक गिन लूं। फिर 20वां शून्य जोड़कर पति संख्या बना लूं। इसी प्रकार 21वां शून्य रखने पर अंत संख्या की गणना हो गई और 22वां शून्य लिखने पर उनके गुणों की संख्या मद की हो जाती है। इस प्रकार 1 के आगे 23वां शून्य लगाकर धनी के गुणों को प्रार्थ तक पहुंचाकर मैं अपनी गिनती पूर्ण कर लूं। वस्तुतः लौकिक अंकों से सदगुरु धनी के असीम गुण नहीं गिने जा सकते। हे सुंदर साथी, आप जरा विचार कर देखो। इस प्रकार धनी जी के गुण संसार में प्रकट हुए। इस प्रार्थ संख्या में भी 1 शून्य और लगा दूं तो वे गुण और बढ़ जाते हैं। इस प्रकार 1 शून्य रखने से इसी प्रकार गुण बढ़ते चल जाते हैं। इस प्रकार जितने भी शून्य लगाते जाएंगे धामधनी के गुण उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। धनी जी के इन समस्त गुणों की गिनती करते हुए मेरी आत्मा उन्हें हृदयंगम करती है। इस प्रकार धनी जी के गुण लिखते लिखते वे गुण मेरे हृदय में अंकित हो गए, परंतु मुझे डर है कि वे सभी गुण कागज में नहीं समा सकते। कलम के प्रति भी मेरा मन इसलिए लालचता है कि उसको गढ़ते हुए वो समाप्त ही न हो जाए। और धनी जी के गुणों को लिखते हुए मैं स्याही का भी लोभ करती हूँ कि लिखते लिखते वह कहीं बीच में भी कम न हो जाए। इस प्रकार शून्य रखते रखते सारा कागज भर गया, उसके कोने किनारे भी गुणों से भर गया। इस प्रकार 14 लोगों की संपूर्ण धरती का बना हुआ कागज समाप्त हो गया। लिखते लिखते स्याही और कलम कुछ भी शेष न बचा। अब मैं सदगुरु के इन गुणों को अपनी आत्मा के धारण
आत्मा में धारण कर उन्हें भली प्रकार गिन लूं। ये सब गुण मैंने ध्यानपूर्वक गिने हैं, किंतु मेरे धनी के गुण ऐसे कागज में नहीं समा पाते। अब इन गुणों को लिखने के लिए किसी अन्य स्थान को ढूंढ लूं, क्योंकि मेरे धामधनी के गुण मुझे और भी लिखने हैं। ये सब गुण मिलकर जितने हो जाते हैं, उनको ऐसे कई कागज भरे जा सकते हैं। ऐसे ही कलमों और स्याही में कागजों पर मैंने धनी जी के गुणों की संख्या सूक्ष्म अंकों में लिखी है। जैसे ही इन कलमों की नोक देखी तो लगा कि इसमें तीक्ष्ण नोक तो मैं न कर सकूं। फिर भी इन सब गुणों को एकत्रित कर मैंने गिना और उन्हें अपने हृदय में धारण कर लिया। सदगुरु धनी द्वारा प्रदत्त जोश, बुद्धि और बल से मैंने कलमों को संवारा। मैंने भरपूर बल और बुद्धि लगाकर उन्हें गढ़ा। इस जिमी पर कठुआ नाम का एक जीव होता है। धामधनी के जितने गुण गिने हैं, उन कठुओं की टांग के उतने ही भाग कर लिए जाए तो एक भाग में कठुआ एक ही टांग का जितना हिस्सा या उतने पतली कलम की नोक बना ली। इतनी सूक्ष्म नोक से मैंने अंक लिखे। जितना भी कागज था उस पर बार बार उन गुणों को लिखा। इस प्रकार लिख लिख कर मैंने धनी के गुणों को गिना, किंतु मेरे धनी के गुण तो इतने अधिक संख्यातीत हैं। इन सब गुणों को मिलाकर एकत्र किया और उन्हें भली प्रकार अपने हृदय में समा लिया। इन गुणों को लिखते हुए मुझे जितना समय लगा उसका भी निरूपण करना है। ऊपर जितने गुण गिनाए गए हैं उतने ही भाग एक क्षण के कर उसके एक भाग में ही मैंने ये सारे गुण लिखे हैं। उस एक क्षण के प्रार्थ भाग में ही धनी जी के गुण कागज पर लिख लिए। लिख कर मैंने उनके अपार गुण लिखे हैं। मुझे निश्चित ही उस समय का सांसारिक दृष्टि से निरूपण कर लेना है। सदगुरु धनी के जितने गुण गिने गए हैं, उतनी बार महाप्रलय हो भी जाए तो भी मैंने उसी जोश में धनी के गुण लिखे हैं। बीच में एक सांस लेने जितना विलंब भी नहीं किया, अर्थात लिखते लिखते विशेष देर नहीं की। सदगुरु स्वरूपा सुंदरबाई के उपदेश के कारण ही मैंने उन गुणों को एकत्रित किया। सुंदर साठ को लगेगा कि मैंने अनंत गुण लिख दिए हैं, किंतु मेरे हृदय के दर्द का एक कोना भी नहीं भरा। गुण लिखने की थोड़ी सी चाहना भी पूर्ण नहीं हो पाई। मेरा जीव तो पूर्ण रूप से ब्रह्म धाम का ही पात्र है। वह तो और भी बहुत कुछ जानता है। यहाँ तो केवल थोड़ा सा ही लिखा है, बाकी अभी तो गुण के भंडार भरे हुए हैं। धामधनी के गुणों के उस भंडार की भी गिनती करनी है। ये गुण मैंने हृदय में विचार कर गिने हैं। जितने गुण मैंने गिने हैं, निश्चित ही उतने ही और भंडार भरे पड़े हैं। गिनते हुए बाकी गुणों के अपार भंडार दिखाई दिए, उस सब का भी विवरण लिखना है। यदि मैं उन गुणों का निरूपण न करूं तो दूसरा कौन करेगा? धामधनी के गुणों का निरूपण कर अपने आत्मा में ग्रहण कर लूं। शेष गुणों का विवरण अपने धनी को देने में मेरी आत्मा के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। इन सब गुणों की गिनती कर जीव ने ग्रहण किया। प्राणनाथ सदगुरु धनी के गुणों तो पल पल बढ़ते ही जाते हैं। इस गणना को तो मैं तब पूरा करूं जब ये गुण बढ़ने से तनिक रुक जाए। मन की भांति ये गुण भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मैंने इतना तो निरूपण किया है, अन्य गुणों के विषय में भी और कहूंगी। एक क्षण के समय को मैंने उतने भाग में बांट दिया जितने गुण सदगुरु के गिनाए हैं। उन बांटे हुए क्षणों में भी जो क्षण शेष रह गया, उतने समय में मैंने धनी के गुण गिने हैं। इन गुणों को गिनते हुए मेरा कार्य सफल हो गया और आत्मा ने सदगुरु का मूल स्वरूप हृदय में धारण कर लिया। सदगुरु के पूरे जीवन के गुणों को मैं कैसे गिनूं? उन्होंने शरीर धारण कर मुझे धन्य बनाया। इस मायावी जगत में वे 5 बार ब्रज के स्वरूप, रास के स्वरूप, हुकुम के स्वरूप, सदगुरु स्वरूप एवं महामती स्वरूप में आए हैं। उनके 5 बार के प्राकट्य के गुणों का मैं कैसे वर्णन करूं, जबकि इस बार के ही
गुणों की गणना नहीं हो सकी। अब यह तो सदगुरु धनी ने मुझ पर अपार कृपा की, जिससे उनके अन्य अवतारों की सुबास मुझे मिल गई। धनी की कृपा से ही इस नाशवान शरीर द्वारा मैंने उनके गुण गिने हैं, अन्यथा मैं अपने प्राणधार धनी के गुण कैसे गिन सकती। अब मैं आपकी आज्ञा की ही बात करती हूँ। मुझे आशा है कि मैं स्वयं यहाँ जागकर जगत के अज्ञानांधकार को मिटा दूं। हे धनी, आप तो माया में शरीर धारण करके आए हैं, परंतु सुंदर साथ की बुद्धि क्यों भ्रमित हो गई। जागृत होने पर परब्रह्म परमात्मा हम ब्रह्मात्माओं पर अवश्य हंसेंगे। जागृत होने पर परब्रह्म परमात्मा हम ब्रह्मात्माओं पर अवश्य हंसेंगे। हम अब कर भी क्या सकती है, जब स्वयं ही हमने परम धाम में इसी माया को देखने की मांग की थी। ये सतगुरु धनी, आपने तो उसी समय हमारी शुद्धि ली। हमारे लिए आप तारतम ज्ञान ले आए और हमें परम धाम दिखा दिया। धामधनी हम पर बहुत हंसेंगे, क्योंकि माया ने हमें भुलाकर अपने ही घर में चोर बना दिया। अब अपने घर परम धाम में पहुंचकर ही ये सारी बातें होंगी। यहाँ तो हम पर माया का घोर नशा चढ़ा हुआ है। सतगुरु धनी ने अनेक प्रकार से तारतम का प्रकाश दिखाया, तो भी हम किसी प्रकार सचेत नहीं हुए। सतगुरु धनी के जितने गुण हैं, उन पर इंद्रावती उतनी ही बार समर्पित हो जाती हैं, क्योंकि सतगुरु ने इस जगत में हमें इतने अधिक सुख दिए हैं। परम धाम के सुखों की बात इस नश्वर जगत में कैसे की जाए, उनका विवरण तो परम धाम में ही हो सकता है। सदगुरु धनी के चरणों में इंद्रावती निवेदन करती है कि धनी के अनंत गुणों में से रति मात्र गुण ही हम देख पाए। इस स्वप्न से जगाकर जब धनी अपने गुणों को दिखाएंगे, तब हमारी अल्पज्ञता पर अत्यधिक हंसी होंगी। तब हमारी अल्पज्ञता पर अत्यधिक हंसी होंगी। सदगुरु धनी के चरणों में श्री इंद्रावती निवेदन करती हैं कि धनी के अनंत गुणों में से रति मात्र गुण ही हम देख पाए। इस स्वप्न से जगाकर जब धनी अपने गुणों को दिखाएंगे, तब हमारी अल्पज्ञता पर अत्यधिक हंसी होंगे। तब हमारी अल्पज्ञता पर अत्यधिक हंसी होंगे। चौपाई 50 प्रकरण 12 चौपाई 3 से 10। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।